हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्वर संधि के 4 टाइप्स को डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो के अंदर बाकी के स्वर संधि की जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो फिफ्थ नंबर का स्वर संधि का टाइप क्या है? अयादि संधि। फिफ्थ नंबर का टाइप क्या है? अयादि संधि। और उसका सूत्र क्या है? एचो अयवयाव। ठीक है, एचो अयवयाव। सो इसके अंदर क्या होगा? पूर्व पद के अंदर अगर ए, आई, ओ, अ हो, अगर उत्तर पद के अंदर अगर कोई भी स्वर आ जाता है, स्वर के अंदर क्या आ जाएगा? एच प्रत्यार आ जाता है। सो ए जो है क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा? ए जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओ जो है क्या आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आओ जो है क्या आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये पहला वाला जो सेंटेंस होता है ये पूर्व पद होता है, और दूसरा वाला जो वर्ड होता है ये उत्तर पद होता है। ठीक है। सो अगर पूर्व पद के अंदर अगर ये कोई भी चारों में से कोई भी एक चीज आ जाए, ए आई ओ अ, और उत्तर पद के अंदर अगर आपको कोई भी अच प्रत्यार की मतलब कोई भी स्वर दिखे, ठीक है। सो ए जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओ आओ आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आओ आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो अब एक एग्जांपल सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो ये सबसे पहले एग्जांपल देख रहे हैं हम, हरे प्लस ए। ठीक है। अगर हम ये हरे को ब्रेक करें, हरे को ब्रेक करेंगे तो ये हर प्लस ए के अंदर ब्रेक होगा। और सामने आपको एक ए दिया हुआ है उत्तर पद के अंदर। ठीक है। सो ये ए, अब सामने आपको ये अच प्रत्यार दिख गया। ठीक है। सामने अच प्रत्यार में से ए है, मतलब ये स्वर है। सो देखो ये ए आई ओ औ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ठीक है, वो क्या ए जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वर आ गया तो ये ए जो है क्या आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हर प्लस आई प्लस ए। अब ये र के साथ मिल गया तो ये र पूरा हो जाएगा। ये आधा र था ना हलंत वाला। सो ये हर य प्लस ये ई की मात्रा इसके ऊपर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर ये क्या हो जाएगा? हर ये। ठीक है। सो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? ए आई ओ अ, और उत्तर पद में स्वर हो। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये चार चीजों के अंदर ये चार चीजें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और ऐसे हम संधि को फॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने देखिए विष्णु प्लस ए। ठीक है। विष्णु विष्णु को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, सो ओ ओ प्रेजेंट है तो विष्णु प्लस ओ। सो हमने देखे ओ किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? आओ के अंदर। ठीक है। सो ओ आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सामने क्या है? अच है, मतलब स्वर प्रेजेंट है सामने, तो ये ओ जो है कि आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो विष्णु विष्णु प्लस अ प्लस ए। अब ये ए की मात्रा इसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है। ये अ यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विष्णवे। क्या हो जाएगा? विष्णवे। ठीक है। क्या हो जाएगा? विष्णवे। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन हम देखा जाए, सो नौ प्लस अक। ठीक है। अभी नौ नौ के अंदर क्या है? अ प्रेजेंट है। ठीक है। सो नौ प्लस ए, सॉरी सॉरी, नौ नौ है ना, नौ प्लस अक। ठीक है। सो नौ के अंदर क्या प्रेजेंट है? बड़े वाला आई प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर ये दो प्रेजेंट रहे तो ये आई की मात्रा होती है। अगर दो वाली मात्रा प्रेजेंट है तो आई की मात्रा होती है। अगर ऐसी वाली दो मात्रा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी वाली दो मात्रा प्रेजेंट है तो ये आओ की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये किसकी मात्रा होती है? आओ की मात्रा होती है। तो इसके ऊपर कौन सी है? ये ऊपर वाली दो वाली मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये आई की मात्रा होगी। ठीक है। सो इन आई, अब ये आई है और सामने भी आपको क्या दिख रहा है? स्वर दिख रहा है। ठीक है। सो आई किसके अंदर कन्वर्ट होता है? देखिए हमने देखे थे आई जो है कि आई के अंदर कन्वर्ट होता है। सो ये आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो नो प्लस आई प्लस अक। अब ये आई इसके साथ लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नायक। ठीक है। ये अ इसके साथ लग गया तो ना हो गया। फिर ये, और ये के साथ ये लग गया तो ये नायक, और ये क लगने बाद में क्या हो जाएगा? नायक। कैसा हो? ये सॉल्व देखिए, सबसे पहले देखिए नौ है, डबल से एक बार आपको ये समझाता हूँ क्वेश्चन। ये सबसे पहले क्या है? नौ है। नौ नौ के अंदर क्या प्रेजेंट है? आई की मात्रा प्रेजेंट है। सो इसको नौ को ब्रेक करने के बाद में क्या हो जाएगा? नौ प्लस आई प्लस अक। अक तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। अब आई के सामने क्या आ जा रहा है? स्वर आ जा रहा है। मतलब क्या बोले थे? ए आई ओ के सामने अगर कोई भी स्वर आए तो चेंज हो जाता। आई किस चीज में चेंज होता? आई के अंदर चेंज हो जाता। सो न प्लस आई ये क्या हो जाएगा? नाय, प्लस ये क मिल गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? नायक। फॉर संधि विच्छेद इन बिटवीन द वर्ड्स, ये वो फुल पूरा व्यंजन इज प्रेजेंट, सो ब्रेक दैट एट पॉइंट। ठीक है। अब जैसे हमने पहले यन संधि देखा था, यन संधि के अंदर क्या था? य व र ल, ये चार अक्षर के आगे कभी आधा व्यंजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। य व र ल, ये चार अक्षर के आगे अगर आधा व्यंजन होगा तो उसको हम वहां ब्रेक करेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? अयादि संधि के अंदर य और वो के सामने अगर पूरा व्यंजन प्रेजेंट होगा, य और वो के सामने अगर पूरा व्यंजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम वहां ब्रेक करेंगे। और अगर आय होगा तो उसको ए के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आय रहे तो आई के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और रहे तो ओ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और आव रहे तो औ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब संधि तो ऑलरेडी संधि फॉर्म है, जब उसको विच्छेद करते उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि आई को कन्वर्ट करके आई में करे थे ना अपने, ए को आई में कन्वर्ट करे थे। सो वापस से हमको जो कि आई को ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमको क्या देखना पड़ेगा संधि विच्छेद के टाइम में? संधि विच्छेद के टाइम में हमको क्या देखना पड़ेंगे? अगर य या वो से पहले अगर पूरा व्यंजन प्रेजेंट है, क्या य और वो से पहले अगर पूरा व्यंजन प्रेजेंट है, य और वो से पहले अगर पूरा व्यंजन प्रेजेंट है तो उसको हम वो पॉइंट के ऊपर ब्रेक करेंगे और ए को ए के अंदर कन्वर्ट करेंगे, औ को ओ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आई को आई के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और आव को औ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जो हमने यहाँ पढ़ा ना, ये वाला जो पढ़ा ना, ऐसा ही मतलब जो संधि फॉर्म करते टाइम में ऐसा करने का, और संधि विच्छेद करते टाइम में रिवर्स डायरेक्शन में लेने का। ठीक है। संधि फॉर्म करते टाइम में ये डायरेक्शन में, और संधि विच्छेद करते टाइम में ये डायरेक्शन में। क्या? संधि फॉर्म करते टाइम में ये वाली डायरेक्शन फॉलो करेंगे हम, संधि विच्छेद करते टाइम में ये वाली डायरेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए नीचे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पावक। क्या है? पावक। ठीक है। अब हमने क्या कहा था?
य और वो के पहले क्या होना चाहिए, पूरा व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। सो ये वो के सामने क्या है, पूरा व्यंजन है, पा, ठीक है। तो हम इसको क्या वो के पास ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो फुल व्यंजन इन द फॉर्म ऑफ वो, सो ब्रेक देयर, ठीक है। सो ये पावक को हम नया ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, प प्लस आव प्लस अक, ठीक है, प प्लस आव प्लस अक, ठीक है। सो आव कहाँ पे प्रेजेंट था, हमने देखे थे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आओ से मिलकर क्या बनता था, आओ बनता था, ठीक है। आओ से मिलकर क्या बनता था, आओ, ठीक है। तो हमने पावक को यहाँ पे ब्रेक करे, ठीक है। सो ये वो के पहले जो कि पूरा व्यंजन प्रेजेंट है तो हमने इसको यहाँ ब्रेक करे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस आओ प्लस अक, ठीक है। सो आओ के पे आओ आ जाएगा, ये आओ यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाव प्लस अक, ठीक है, पाव प्लस अक, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, दोषा उदाहते, क्या दोषा उदाहते। अब ये वो के पहले क्या है, पूरा व्यंजन प्रेजेंट है तो इसको हम यहाँ ब्रेक करेंगे। सो दोष प्लस दोष प्लस आव, क्या हो जाएगा, दोष प्लस आव प्लस उदाहते, ठीक है। ये ऊ इस इधर चल जाएगा, दोष प्लस आव प्लस उदाहते। अब हमने देखे थे आव कहाँ पे आता है, आव की जगह पे आता है, तो ये दोषौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोषौ प्लस उदाहते, क्या हो जाएगा, दोषौ प्लस उदाहते, ठीक है, दोषौ प्लस उदाहते। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एग्जांपल दिए, क्या है, तन्मयम अष्टवंगानी, नौ प्लस एक, वटो प्लस ऋष, भाव प्लस उक, ठीक है, भाव प्लस उक देवा है। अब हमको क्या मालूम था, य और वो से पहले क्या होना चाहिए, य और वो से पहले क्या, पूरा व्यंजन। तो यहाँ पे पूरा व्यंजन प्रेजेंट, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, क्या यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको अपन, ठीक है। तो इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये वो से पहले देखो ये पूरा व्यंजन प्रेजेंट है तो इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। सो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, पूर्व रूप संधि। सो 6 टाइप इसका कौन सा है, 6वां नंबर का टाइप इसका कौन सा है, पूर्व रूप संधि। 6 नंबर का टाइप क्या है, पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो देखो पूर्व रूप संधि है और एक पर रूप संधि, ठीक है। एक पूर्व रूप संधि और एक पर रूप संधि। सो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो फर्स्ट उसको पूर्व रूप संधि से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर सेकंड जो है चांस उसका पर रूप संधि से सॉल्व करना। मतलब कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको पूर्व रूप या पर रूप जैसा, तो फर्स्ट पहले पूर्व रूप संधि जैसे पूर्व रूप संधि के मेथड से उसको सॉल्व करें, अगर वैसा नहीं हो रहा तो फिर पर रूप संधि के मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, एड़ पदंतानी। इसका सूत्र क्या आ जाएगा, एड़ पदंतानी, क्या आ जाएगा, एड़ पदंतानी, ठीक है। सो अगर इफ ए या ओ के आगे अगर अ आ जाए, मतलब ए या ओ के आगे अ आ जाए, तो ये अ जो है क्या अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाता, क्या हो जाता, अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब ये ए आई जो है क्या, ये देखो ये ए और ये ओ है, ये आपको पता है ये क्या है, ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है। सो अगर पूर्व पद के अंदर ए या ओ प्रेजेंट होगा, ठीक है, पूर्व पद के अंदर ए या ओ प्रेजेंट रहेगा और उत्तर पद के अंदर अगर अ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो ये अ जो है क्या काय के अंदर अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अवग्रहण चिन्ह के अंदर। सबसे इजी टाइप अब तक का जो संधि का है यही टाइप है, सबसे इजी वाला जो टाइप है अब तक का संधि का यही वाला है, ठीक है। सो जब भी अगर पूर्व पद के अंदर ए या ओ हो, उसके आगे अगर आपको उत्तर पद में अ दिख जा रहा है, ठीक है, सो ये अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एग्जांपल दीजिए, को प्लस अपी को। अब देख रहे हमने क्या देखा था, ए या ओ हो तो को के अंदर क्या है, क हलन प्लस ओ, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ओ प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे क्या है, ये अ, मतलब यहाँ पे अ भी प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सी रूप संधि का एग्जांपल हो गया, ये पूर्व रूप संधि का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो ये अ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये अवग्रहण चिन्ह के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, ये को अपी, मतलब जैसा दिया है वैसा ही करने का, बस इसकी जगह पे ये वाला अवग्रहण चिन्ह लगा देने का। तो सबसे इजी वाली संधि है ये, सबसे इजी, इसके लिए याद भी कुछ ज्यादा ही रखना नहीं है और सबसे इजी वे में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जब भी पूर्व पद में ए या ओ और उसके आगे उत्तर पद में अ है तो ये अवग्रहण चिन्ह के अंदर चेंज हो जाएगा, अ जो है कि रसो अ अवग्रहण चिन्ह के अंदर चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, ग्रहो अपी, ठीक है। सो ग्रहो अपी हमने क्या कहा था, ये ओ है और ये अ है, ठीक है, क्या है, अ है, यहाँ पे क्या है, ग्रहे, ग्रहो ग्रहो सॉरी ग्रह अपी, ठीक है, ग्रह अपी। तो यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ये ओ के अंदर ओ अवग्रहण चिन्ह के अंदर चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रह अपी, ठीक है। फिर सर्वे अपी, ठीक है, अभी क्या है, सर्वे अपी, तो ये ए इसके अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, ओ आ जा रहा है, ठीक है। सो ए के सामने ओ आ गया तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि का एग्जांपल हो जाएगा और ये किसके अंदर, अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर विच्छेद, अब विच्छेद के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन द वर्ड्स अवग्रहण साइन इज प्रेजेंट एंड बिफोर दैट द ए ओ मात्रा इज देयर देन द ब्रेक एट दैट प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, पूर्व रूप संधि के अंदर अवग्रहण चिन्ह प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है, अवग्रहण चिन्ह। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे भी अवग्रहण चिन्ह दिख जाएगा तो एक आइडिया लगा देने का पूर्व रूप संधि का है। फिर उसके बाद में अगर अवग्रहण चिन्ह, ये अवग्रहण चिन्ह से पहले अगर हमको ए या ओ की मात्रा दिख रही है, क्या ए या ओ की मात्रा दिख रही है, मतलब वहां पर क्या है, अवग्रहण चिन्ह है, तो उसको हम वहां पे ब्रेक करेंगे और ये सिंपली जो अवग्रहण चिन्ह है उसकी जगह पे नॉर्मल वाला रस वो लगा देंगे, ठीक है। कैसा, ए और ओ की मात्रा बोले तो क्या, ओ की मात्रा कैसी रहेंगी, ऐसी वाली रहेंगी, और ए की मात्रा कैसी रहेंगी, ऐसी वाली रहेंगी, ठीक है। पता है ना आपको, ये ए की मात्रा ऐसी रहेंगी और ओ की मात्रा ऐसी वाली रहेंगी, ठीक है। सो जहां पे भी अवग्रहण चिन्ह दिख रहा है और उससे पहले ए या ओ की मात्रा प्रेजेंट होंगी तो उसको वहां ब्रेक करेंगे और अवग्रहण चिन्हों को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल वाले ओ के अंदर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म कैसा था उसका, ये वाला था ना,
जब जब भी हम देखेंगे, जब भी हम संधि, ये दो वर्ड दे हुए हमको संधि के, इसको ज्वाइन करके हम संधि बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम विच्छेद करेंगे इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको, इसके जो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दे हुआ है, भीमो अपी, क्या दे हुआ है, भीमो अपी। सो हमने यहाँ क्या देख लिया, यहाँ पे जो है कि ये अवग्रहण चिन्ह तो प्रेजेंट है, अवग्रहण चिन्ह से पहले क्या प्रेजेंट है, मो के अंदर क्या आ जा रहा, ओ आ जा रहा, क्या आ जा रहा, ओ आ जा रहा, ओ का मात्रा प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भीमो प्लस अपी, क्या हो जाएगा, भीमो प्लस अपी, मतलब ये ओ को सिंपली ये वाले ओ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो द्वितीय अपी क्या हो जाएगा, द्वितीय अपी, द्वितीय अपी के अंदर क्या है, ए की मात्रा प्रेजेंट है, सो सिंपली द्वितीय प्लस अपी हो जाएगा, द्वितीय प्लस अपी हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्राह्मो अयम, ब्राह्मो अयम के आगे हम क्या देख रहे हैं, अवग्रहण चिन्ह उसके आगे क्या है, ओ है, अवग्रहण चिन्ह उसके आगे क्या है, ओ है, तो हम उसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मो प्लस अयम, सो नॉर्मल वाला ओ यहाँ पे लग जाएगा अवग्रहण चिन्ह की जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पररूप संधि, पररूप संधि के अंदर क्या होता है, सूत्र ईडी पर रूप, क्या होता है, सूत्र में आ जाता है, इसका आ जाता है सूत्र ईडी पर रूप, ठीक है। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु आ जाए तो वह ए ओ ही रहेंगे, नो चेंज अकर, ठीक है। तो ये सिंपली इसमें क्या बोलना चाह रहा है, यदि अकारांत, अकारांत मतलब अ से शुरू होने वाले, ठीक है, अकारांत जैसे इकारांत होता है ई से शुरू होने, उकारांत ऊ से शुरू होने वाले, ठीक है। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आ जाए, ठीक है, इससे प्रारंभ होने वाले धातु आ जाए तो वो ए और ओ ही रहेगा। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, अकारांत उपसर्ग, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्र प्लस ए जाते, ठीक है। सो ये प्रो के अंदर क्या आ जा रहा है, प्रो प्लस ओ से मिलके बन रहा, मतलब ये अकारांत उपसर्ग है, ठीक है। अगर इसके आगे ए या ओ आ जा रहे, क्या ए या ओ आ जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ए तो आ गया अकारांत उपसर्ग भी, और इसके आगे ए भी आ जा रहा है, तो ये ए और ओ जो है कि सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ए और ओ सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, प्रो प्लस ए, सो ये ए की मात्रा इधर लगेंगे, प्रे जाते क्या हो जाएगा, अकार सच नो चेंज अकर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, प्रे जाते, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, पररूप संधि, पररूप संधि का श्लोक क्या है, एडी पद, एडी पररूप, एडी पररूप, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ आ जाए तो वहां पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये अकारांत उपसर्ग प्रो, इसके आगे क्या आ जा रहा है, ए जाते, ठीक है। सो ए की मात्रा इस पे लग गई, ये चेंज नहीं होगा, सो क्या हो जाएगा, प्रे जाते, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, उप प्लस ओशति, अब ये प है, प क्या है, अकारांत उपसर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, ओशति, ओ आ जा रहा है, ठीक है, तो ओ सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओ की मात्रा अलग जाएंगे, क्या हो जाएगा, उपोषति, क्या हो जाएगा, उपोषति, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं प्राकृत भाव, ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्या है इसको याद रख लीजिए आप, एग्जाम में भी सच वे तक कुछ इस पे खास पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस इसका टाइप और इसका श्लोक याद रख लीजिए आप, बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तक जो ऊपर हमने 7 चीजें पढ़े हैं स्वर संधि के अंदर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको स्वर संधि का क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए हर किसी पे से एक एक क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं आपको एग्जामिनर, ठीक है। सो ये प्राकृत भाव संधि, प्राकृत भाव संधि का क्या है, इसका सूत्र क्या है, एद्विवचनम प्रागृहम, क्या है, एद्विवचनम प्रागृहम, ठीक है। द्विवचन शब्द के अंत में यदि ई उ ए आए और आगे यदि कोई स्वर आए तो ई उ ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या बोल रहा है, द्विवचन शब्द के अंत में अगर ई उ आए और आगे यदि कोई स्वर आए तो ई उ ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाता है, हरि प्लस ए थे, विष्णु ने विष्णु ई में, ठीक है। सो इसको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस एक टाइप है, याद रख लीजिए, ठीक है। फिर प्रैक्टिस वोल स्वर संधि विद सूत्र, सूत्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरी संधि के आप जो है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया वो सब याद रखिए, और सूत्र मैंडेटरी, सूत्र को जो है जरूर याद करें। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है घर पे करने के लिए, सो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम ब्रीफ रिविजन लेते हैं, जब अब तक आज तक हमने जितनी भी संधि के जो है पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। सो उसमें क्या क्या देखा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्वर संधि के अंदर देखा था दीर्घ संधि, क्या देखा था, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के अंदर क्या देखा था हमने, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंदर हमने क्या देखा था, क्या पूर्व पद, एक था पूर्व पद और दूसरा था उत्तर पद, ठीक है। सो पूर्व पद और उत्तर पद के अंदर अगर अ आ, ठीक है, इसके अंदर आ जाए और सामने भी सेम आ जाए, मतलब दोनों तरफ जो है सेम वर्ण आ जाए, ठीक है। सो सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी समझो आ गया, ठीक है। तो ये अच अक प्रत्यय इसके अंदर पूरा आ जाएगा, अच प्रत्यय इसके अंदर पूरा आ जाता है, अ सेम सम में आगे आगे, तो इसका दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों मिलके इसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि है। अब ये संधि फॉर्म करने के लिए हो जाएगा, और संधि विच्छेद के लिए हमने क्या देखा था, इसके अंदर दीर्घ फॉर्म, मतलब जो भी एग्जाम्पल के अंदर बड़ी मात्रा, ऐसी बड़ी मात्रा प्रेजेंट रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल ये का है, तो ये का के अंदर ये बड़ी मात्रा आपको दिख रही है, ये पा है, पा के अंदर आपको ये बड़ी मात्रा दिख रही है, बड़ी मात्रा मतलब क्या होती है, दीर्घ जा भी प्रेजेंट होगा, सो उस सेंटेंस को हम वहां पे ब्रेक करेंगे, सो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। फिर उसके बाद में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद में हमने क्या देखा था, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद में हमने कौन सी संधि देखी थी, दूसरे नंबर पे गुण संधि देखी थी। दीर्घ संधि के बाद में हमने देखा था गुण संधि, गुण संधि में हमने क्या बताया था, गुण संधि का सूत्र क्या था, आदगुण, गुण संधि का सूत्र था आदगुण। गुण संधि में हमने कहा था अ आ, क्या कहा था हमने, अ या आ पूर्व पद के अंदर अगर हो और सामने अगर ई हो, उ हो, र हो,
और लू हो, ठीक है। सो ओ आ के सामने अगर ई आ जाए तो ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओ आ जाए तो वो ओ के अंदर कन्वर्ट हो जाता था, और रो आ जाए तो अर के अंदर कन्वर्ट हो जाता था, और अगर लू आ जाए तो वो अल के अंदर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो ये संधि फॉर्म करने के लिए ये ऐसा था। और संधि विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए हमने क्या देखा था, अगर एक मात्रा ऊपर प्रेजेंट होगी, कैसी, ये ऐसी वाली और ऐसी वाली, एक मात्रा इसके ऊपर प्रेजेंट होगी कोई भी सेंटेंस के ऊपर, तो उसको हम विच्छेद हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में, इसके बाद में हमने क्या देखा था, वृद्धि संधि देखा था हमने। इसके बाद में क्या देखा था, थर्ड नंबर पे क्या देखा था, वृद्धि संधि देखा था। सो वृद्धि संधि के अंदर हमने क्या देखा था, वृद्धि संधि का श्लोक क्या था, वृद्धिशेची, ठीक है, वृद्धिशेची। सो वृद्धि संधि के अंदर देखा था अ या आ, पूर्व पद के अंदर अगर अ या आ है और उसके आगे अगर ए या फिर ऐ हो, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी हो, तो इसकी वृद्धि हो जाएंगी, मतलब ये ऐ के अंदर ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर अ और आ के आगे अ या आ है, उसके आगे अगर ओ या अ आ जाए, ठीक है, उसके आगे अगर ओ या अ आ जाए तो उसकी भी वृद्धि हो जाएंगी और वो ओ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वृद्धि संधि के अंदर क्या था, अ या आगे 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 अगर ए या अ आ जाए तो वो आई के अंदर कन्वर्ट होगा वृद्धि के अंदर, और अ या आ के सामने अगर ओ और अ आ जाए तो वो अ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वृद्धि संधि। और इसके अंदर ये संधि फॉर्मेशन को, अगर संधि विच्छेद के अंदर हमने क्या देखा था कि डबल मात्रा, दो मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए, एक बड़े वाले आई की और एक औ की मात्रा, बड़े वाले आई और औ की दोनों की मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ होंगे तो इसको यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे और विच्छेद करेंगे, ठीक है, और ओरिजिनल फॉर्म में ला लेंगे। फिर उसके बाद में हमने ये थर्ड संधि के फोर्थ संधि क्या देखे थे हमने, फोर्थ संधि देखे थे हमने यन संधि, फोर्थ संधि क्या देखे थे हमने, यन संधि, फोर्थ संधि देखे थे यन संधि। तो यन संधि क्या था, यन संधि के अंदर हमने ये देखे थे क्या, अगर यन संधि, यन संधि, तो यन संधि का सूत्र क्या था, ई को आना चाहिए। यन संधि के अंदर हमने क्या देखा था, ई उ त्र और लू, ठीक है, ई उ त्र लू। अगर इसके सामने अच असमान आ जाए, क्या आ जाए, अच असमान, अच असमान याद रखना, ठीक है, असमान, समान आ गया तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, अच असमान। सो ई य के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उ वो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रू रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लू जो के ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये संधि फॉर्मेशन के टाइम में, और संधि विच्छेद के टाइम में वापस से हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो संधि विच्छेद के अंदर अगर य व र ल से पहले अगर आधा व्यंजन प्रेजेंट है तो विच्छेद हम वहां पे करेंगे, ठीक है। य व र से पहले अगर आधा व्यंजन प्रेजेंट है तो हम उसका विच्छेद वहां पर करेंगे, उसका विच्छेद वहां पर करेंगे। उसके बाद में हमने देखी थी फिफ्थ नंबर पे अयादी संधि। अब अयादी संधि में क्या था, अयादी संधि के अंदर क्या था, अ अयादी, अयादी संधि के अंदर क्या था, सॉरी ओ नहीं, अगर ए के सामने, अयादी संधि के अंदर क्या था, अगर ए आई ओ और आओ, ठीक है, अयादी संधि के अंदर क्या था, ए आई ओ आओ, अगर इसके सामने स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, स्वर आ जाए, मतलब अच प्रत्यार आ जाए, तो ये आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आई के अंदर कन्वर्ट, ये आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या देखे थे, ये संधि फॉर्मेशन के टाइम में और संधि विच्छेद के टाइम में य और वो के आगे अगर पूरा व्यंजन आ जाए, य और वो के आगे अगर पूरा व्यंजन आ जाए तो हम इसको वहां पर ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये और वो के आगे अगर पूरा व्यंजन आ गया तो उसको हम वहां पर ब्रेक करेंगे। फिर हमने देखा था पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि के अंदर हमने क्या देखा था, ए, पूर्व रूप संधि के अंदर हमने क्या देखा था, ए, अगर अगर ए हो और आओ ओ हो, ठीक है, ए हो ओ हो, और उसके आगे अगर उत्तर पद के अंदर अगर हमको अ दिखे, स्वर अ दिख जाए, ठीक है, तो ये अ जो है क्या, अवग्रहण चिन्ह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, काय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अवग्रहण चिन्ह। और तोड़ते वक्त क्या करेंगे, अवग्रहण चिन्ह जाऊंगा उसको वहां से ब्रेक कर देंगे, और उसके आगे ए और ओ होना चाहिए, अवग्रहण चिन्ह को वापस से हम नॉर्मल वाले ओ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमने देखा था पूर्व रूप संधि के बाद में पर रूप संधि, पर रूप संधि के अंदर क्या था, अगर अकारांत उपसर्ग होगा, अकारांत अकारांत उपसर्ग होगा, उसके आगे अगर ए या ओ हो तो वो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये इट्स ऑल अबाउट स्वर संधि। आज हमारा स्वर संधि पूरा खत्म हो चुका है, कल से हम व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे। सो जितने भी संधि के टाइप्स बताए उसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए, उसके सूत्र अच्छे से मेमोराइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, विद एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्यंजन को डिस्कस करेंगे और उसके अगली वीडियो के अंदर हम विसर्ग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा। बाय। Like, comment, and subscribe.